जय गुरुदेव। परमार्थी प्रश्नोत्तरी गुरु शिष्य संवाद। प्रश्न: स्वामी जी, चंचल मन बात नहीं मानता, क्या करें? उत्तर: भरपूर प्रयत्न के बावजूद मन को अपनी पड़ी हुई आदत को हटाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें समय लगता है। मन कोई खिलौना नहीं है जिसको हम जब चाहे इधर से उधर खड़ा कर दें। मन से लड़ाई जीवन भर की है। जिन्होंने मन से टक्कर ली है या तो ले रहे हैं, वे ही जानते हैं कि मन को जितना कितना कठिन काम है। मन बेटा बेटी, पति पत्नी, हितैषी संबंधी, धन दौलत, काम क्रोध, लोभ मोह अहंकार में रम रहा है। यह सब तरफ से झगड़ा है। मन अपनी सरल पैदाइश को भूल चुका है। मन अपनी असल पैदाइश को भूल चुका है। जब तक यह अपने मूल स्थान पर नहीं पहुंच जाता है, यह शांत नहीं होगा। इसका भंडार सहस्त्रदल कवल यानी ईश्वर के धाम में है, जहाँ से यह नीचे उतारा गया है। भजन के अभ्यास से धीरे धीरे यह वश में किया जाता है। प्रश्न: स्वामी जी, ऊपर के मंडलों में रहने वाली जीवात्माओं के बारे में बताइए। उत्तर: ऊपर के मंडलों में रहने वाली जीवात्माएं उसी प्रकार दुख सुख और वासनाओं की शिकार हैं जिस प्रकार इस जड़ शरीर के जीव हैं। जिसके कर्म सबसे ज़्यादा खराब होते हैं उन्हें भूत प्रेत योनियों में भटकना पड़ता है। जिनके कर्म उनसे भी अच्छे होते हैं उन्हें देवलोक या पितृलोक में रहने दिया जाता है। इससे भी ऊंचे कर्म वाले स्वर्ग और वैकुंठ में निवास करते हैं। अवतारों और उच्च स्तर के पैगंबरों और योगियों की आत्माएं ईश्वर के लोक यानी सहस्त्रदल कवल में अथवा उससे ऊपर भी ब्रह्मपद त्रिकुटी धाम में विहार करती हैं। वहाँ पर वे इन मंडलों का सुख बहुत लंबी अवधि तक भोगती हैं और अंत में शुभ कर्मों की अवधि समाप्त होने पर फिर उन्हें इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। राजा महाराजा सेठ साहूकार अथवा अच्छे संपन्न घराने में उनको जन्म दिया जाता है। प्रश्न: स्वामी जी, मैं परचून की दुकान खोलना चाहता हूँ, दुकान खोलूँ या नहीं? उत्तर: ठीक है, लेकिन मेहनत ईमानदारी से काम करो, फिर सब कुछ ठीक चलेगा। जो लोग दुकानदारी में मनमानी ले रहे हैं, ब्याज ले रहे हैं और वो नहीं दे सकता तो उसकी ज़मीन लिखा ली या सामान उसका ले लिया, तो यह ठीक नहीं है। ऐसी कमाई फलती नहीं, उसमें आह लग जाती है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही भगवान के भजन का जो रास्ता मिला है उसे नियम से रोज करना जरूरी है, तभी बरकत मिलेगी। सेवा भी जरूरी है, जैसे भी बन पड़े सेवा अवश्य करनी चाहिए। प्रश्न: स्वामी जी, भजन करने का सही तरीका क्या है? उत्तर: इस मनुष्य शरीर रूपी मंदिर में 24 घंटे आकाशवाणी हो रही है। घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होते। इन आसमानी आवाज़ों को जीवात्मा के कान सुनते हैं जो अभी कर्मों के पर्दे से ढके पड़े हैं। इन आसमानी आवाज़ों को सुनने को ही भजन कहा जाता है। ढोलक, हारमोनियम अथवा तबले की आवाज़ पर जो गीत या प्रार्थनाएं गाई जाती हैं उन्हें भजन नहीं कहा जाता। भजन और कुछ नहीं, केवल शब्द धुनी को सुनना ही है जो परमात्मा के मुंह से निरंतर निकलती रहती है। जीवात्मा के द्वारा इस आंतरिक ध्वनि को सुना जाता है, जिसे संतों की भाषा में भजन कहा गया है। भजन के द्वारा जन्मों जन्मों की सोई जीवात्मा जाग उठती है और आनंद प्राप्त होता है। इस अभ्यास में किसी प्रकार की थकावट अथवा परिश्रम नहीं होता और यह सुख और आनंद का मार्ग है। इसे सूरज शब्द योग का मार्ग कहा जाता है। जय गुरुदेव।